नमस्कार दोस्तों आज हर पेंशनर के मन में एक ही सवाल है कि डीए अभी 58% चल रहा है। अगर सरकार 50% डीए बेसिक में मर्ज कर दे तो बचे हुए 8% और जनवरी 2026 से 2% का क्या होगा? और अगर 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 2.10 मिला तो कितना फर्क पड़ेगा? तो दोस्तों आज का वीडियो अब बाहर नहीं है, पूरा कैलकुलेशन है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पार्ट 1 है कि अभी की स्थिति क्या है? तो दोस्तों आप देखिए कि दिया गया डाटा। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि अगर बेसिक पेंशन 22,476 है और करंट डीए 58% है, तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो डीए का अगर हम 22,476 का 58% निकालते हैं तो ये 13,036 होता है। तो जो टोटल पेंशन अभी मिल रही है आपको, तो वो मिलती है 35,512। दोस्तों ये पैसा आपको अभी मिल रहा है, कोई मर्ज नहीं हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद आता है कि पार्ट 2, अगर सरकार 50% डीए बेसिक में मर्ज करे तो दोस्तों 50% अगर डीए जो देखिए दोस्तों, डीए और डीआर एक ही चीज़ है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि डीए सर्विस वालों को, पेंशनर को डीआर मिलता है। तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो ये पेंशन भी मान के चलें कि ये 22,470 एक पेंशन ही की है। तो अगर मैं डीए बोल रहा हूँ तो आप उस चीज़ को समझ जाइएगा। तो अगर 50% डीए बेसिक में हो जाएगा तो 50% ऑफ 22,476 तो होता है 11,238। तो अब दोस्तों जो न्यू बेसिक बनेगा तो 22,476 प्लस 11,238, तो ये हो जाएगा दोस्तों बेसिक आपका 33,714। तो अब बचा हुआ डीए कितना बचा दोस्तों? तो कुल डीए था 58%, मर्ज हुआ 50%, तो बचा हुआ 8। अब 8% अगर न्यू बेसिक पे निकालते हैं तो 33,714 का 8% हुआ दोस्तों 2,697 रुपये। तब टोटल पेंशन दोस्तों जो मर्ज के बाद, ये मैं अगर 50% सरकार मर्ज कर देती है, अभी तो बोल नहीं रही है, लेकिन अगर 33,714 प्लस 2697 मतलब 36,411, तो दोस्तों ये फायदा हो गया आपको। 35,512 आपकी पहले थी, अभी 36,411 मतलब 899 रुपये महीना। यही वजह है कि पेंशन डीए मर्ज आते हैं। तो दोस्तों इसी के बाद आता है कि अपना पार्ट 3 है कि जनवरी 2026 में तो 2% बढ़ा, तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों केस 1 में देखते हैं कि अगर डीए मर्ज नहीं हुआ तो डीए 60% हो जाएगा। तो अगर डीए अमाउंट निकालेंगे तो 22,476 का 60% होगा 13,486, तो टोटल हो जाएगा 35,962 रुपये। अब केस 2 में अगर डीए मर्ज हो चुका है, अगर सरकार मर्ज कर देती है तो न्यू डीए 10% हो जाएगा, 8 प्लस 2, तो डीए आपका जो 33,714 बेसिक था 10% निकालेंगे तो 3,371 होगा। तो दोस्तों होगा 37,085 रुपये। तो अंतर आप देख सकते हैं 1,123 रुपये महीना। ये दोस्तों मर्ज केस में है। तो अब दोस्तों इसी के बाद आता है पार्ट 4 की 8 सीपीसी में डीए मर्ज का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? तो सबसे ज़रूरी बात दोस्तों कि 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर हमेशा बेसिक पे लगता है, डीए पे नहीं लगता। तो आप ये देखिए कि जो आपका फिटमेंट फैक्टर है 2.10, तो दोस्तों अगर हम केस 1 देखें कि डीए मर्ज नहीं हुआ जब, तो बेसिक है 22,476, तो न्यू पेंशन कितनी होगी 22,476 प्लस 2.10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 47,220 रुपये आपकी बेसिक हो जाएगी। क्लास बी देखें अगर दोस्तों कि अगर डीए मर्ज हुआ है तो न्यू बेसिक था 33,714 रुपये, तो इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.10 का गुणा करेंगे तो 70,799। तो अंतर देख सकते हैं दोस्तों, विदाउट मर्ज आपको 47,200 हो रहा है, मर्ज के बाद 70,799 हो रहा है। तो सीधा फायदा मतलब दोस्तों 23,500 रुपये महीना का। यही वजह है कि सरकार डीए मर्ज से डरती है। दोस्तों पार्ट 5 आता है कि सरकार डीए मर्ज को क्यों नहीं कर रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो मुख्य कारण है, पहला है परमानेंट पेंशन लायबिलिटी, दूसरा है 8 सीपीसी में बजट एक्सप्लेशन, तीसरा डिफेंस और सिविल दोनों पर असर पड़ेगा, और चौथा आर्टिकल 309 के तहत सरकार की पावर है कि डीए टेम्परेरी होता है, बेसिक परमानेंट होता है। अब दोस्तों इसी में अगर पार्ट 6 में आते हैं शॉर्ट समरी में, तो देखते हैं कि अगर डीए मर्ज नहीं हुआ तो फायदा सीमित है, 8 सीपीसी में पेंशनरों को कम मिलेगा, पेंशन कम होगी। अगर डीए मर्ज हुआ तो दोस्तों अभी 900 से 1100 का फायदा मिल रहा है, तो 8 सीपीसी में दोस्तों ये 23,000 का एक बड़ा जंप हो सकता है। तो दोस्तों डीए मर्ज कोई एक छोटा मुद्दा नहीं, ये पेंशन की आने वाली 20 साल की कमाई तय करता है। तो दोस्तों आप समझ गए कि सरकार डीए मर्ज क्यों नहीं करना चाहती, कितना लोड पड़ जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हर पेंशनर तक शेयर करें और कमेंट्स में लिखें अगर आपको डीए मर्ज चाहिए तो। दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो। नमस्कार दोस्तों।